जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड हमसे क्या है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कि किसी दो पॉइंट्स पे पास कर रही है एंड और हमें गिवन क्या है? हमें एक लाइन गिवन है, लाइन 4x - 5y इज इक्वल टू 0 जो कि टेंजेंट है सर्कल के लिए एट पॉइंट ऑफ 0,0 पे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट a ऑफ 0,0 एंड b ऑफ 0,3 बी द टू पॉइंट्स पासेस थ्रू द सर्कल। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? सर्कल की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो हमें मालूम है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ ये मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सर्कल पॉइंट पे पास कर रही हो या पॉइंट सर्कल पे लाई कर रही हो, if the points lies on the circle or if the circle passes through the point, then the point satisfied the equation of the circle, general equation of circle। वो points क्या करेंगे? satisfy करेंगे। so point A चूंकि सर्कल पे पास कर रही है, point A चूंकि सर्कल पे लाई है, so we can say that x की वैल्यू 0 बनेगी और y की वैल्यू भी 0 बनेगी। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दे के बाद हमने फाइंड कर लिया कि c की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसी तरह पॉइंट B ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल, सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। सो x 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स की जगह पे 0 डाल दिया और मैंने 2 इंटू एफ ऑफ y की जगह पे 3 डाल दिया प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस बिकम 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का 2 3s आर 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। 6f प्लस c इज इक्वल टू -9। 6f प्लस 0 इज इक्वल टू -9 क्योंकि c की वैल्यू 0 के बराबर है। So 6f is equal to -9. This become f is equal to 3 divided by 2. 3 3s are 9 and 3 2s are 6 minus 3 divided by 2. f की वैल्यू हमने फाइंड की। अब स्टूडेंट्स, सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट लाइन पॉइंट A तक एक लाइन है जिसका नाम CA है। CA is the line which is from the center of the circle to the point A। हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड की। इस लाइन की स्लोप हमने कैसे फाइंड की? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की जगह पे 0 माइनस y1 की जगह पे f। इसी तरह y2 की जगह x2 की जगह पे 0 और x1 की जगह पे -1 की वैल्यू हमने डाल दी। दिस बिकम f डिवाइड बाई g। अब इसी तरह स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन हमें गिवन था उस लाइन का स्लोप क्या बनेगा? इसके लिए एक शॉर्टकट है, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। दिस बिकम, ये किसके बराबर आएगा? दिस बिकम माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कैंसल विथ माइनस, सो दिस बिकम 4 डिवाइड बाई 5। अब हमने इन लाइन की स्लोप्स भी फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट, अब हमने लाइंस की स्लोप फाइंड कर ली, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या बनेगी? उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। हमने ये पढ़ा था। सो ये CA और टेंजेंट लाइन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। सो जब ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि CA का स्लोप और लाइन का स्लोप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 के बराबर आएगा। हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट बाई पहले ये लिखेंगे CA is perpendicular to the line 4x minus 5y is equal to 0। बाई डेफिनेशन या बाई प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि
स्लोप अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ सी ए मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ लाइन फॉर एक्स माइनस पाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स क्या होंगे, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ सी एफ डिवाइड बाई जी के बराबर है और लाइन की जो स्लोप है वो बराबर है 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -1। दिस बिकम, इससे क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ f डिवाइड बाई 5 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू -1। सो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ g। सो 4 टाइम्स ऑफ f की जगह पे हम डाल देंगे f, जो कि f की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। f इज इक्वल टू, f किसके बराबर है, -3 डिवाइड बाई 2 के। सो f इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, -3 by 2 is equal to -5 times g. This become 2 1s are 2, 2 2s are 4, -6 is equal to -5 times g, minus cancel with minus, so 5 times g is equal to 6, so g is equal to 6 divided by 5। अब g की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने। Now we have as f बराबर है, f इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 के, g इज इक्वल टू, g किसके बराबर है, 6 डिवाइड बाई 5 के, और c इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन a बिकम, इक्वेशन a क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह प्लस 2fy plus c is equal to 0. Now putting the values of f, g and c. So x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह पे डाल, g की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटू y, यहाँ पे x है सॉरी, प्लस c की जगह पे 0 इज इक्वल टू दिस। सो 2 कैंसल विथ 2। नाउ इट बिकम, दोनों साइड्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 5x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स y का स्क्वायर प्लस 2 6 12x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये था रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है। दो पॉइंट्स उसी तरह हमें गिवन है, एक 0, -1 के बराबर है और दूसरा 3, 0 के बराबर है। ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और सर्कल इन 2 पॉइंट्स पे लाई कर रही है। इफ़ द सर्कल इन 2 पॉइंट पे पास कर रही है, इफ़ द सर्कल passes थ्रू द 2 पॉइंट्स या थ्रू एनी पॉइंट्स, देन द पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या पॉइंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और हमें एक लाइन भी गिवन है जो कि टेंजेंट है उसी गिवन सर्कल को। मैंने फिगर भी बनाया हुआ है और उस पॉइंट पे, पॉइंट कौन से पॉइंट पे, 3, 0 पे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि हम लेट करते हैं, लेट a ऑफ 0, -1 एंड b ऑफ 3, 0 be the points, 2 पॉइंट्स हैं, lies on the सर्कल पे लाई कर रहे हैं, on the सर्कल। सो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ए। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आप लोग देखिए पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए एट ए ऑफ, ए कौन सा पॉइंट है, ए ऑफ 0,-1। इसका मतलब ये है कि x 0 के बराबर है और y -1 के बराबर है। सो वी कैन से दैट 0 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी ऑफ x की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0। So it become -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 zeros are 0 and -2 times of f plus c is equal to 0. So -2 times of f plus c, इस +1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 बन जाएगा। Now again let's see, अब ये क्या हो जहाँ -1 बनेगा, सो c बिकम c इज इक्वल टू -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f। c की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह हम क्या कहेंगे, एट b ऑफ, b कौन सा पॉइंट है, b ऑफ 3,0 के बराबर है। इसमें x की वैल्यू 3 के बराबर और y की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। सो वी कैन से दैट 3 का स्क्वायर 9 प्लस y की जगह पे 0 है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू जी ऑफ x की जगह पे 3 है प्लस 2 इंटू एफ ऑफ y की जगह पे 0 है प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम 9 प्लस 6 टाइम्स ऑफ g प्लस c इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में फाइंड की है। So it become 9 plus 6 times of g, -1 plus 2 times of f is equal to 0. So we can say that 9 minus 1, 8 plus 6g plus 2 times of f is equal to 0. So it become 6 times of g plus 2 times of f is equal to 8। इसमें से अगर हम f की वैल्यू फाइंड करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 8 माइनस 6 टाइम्स ऑफ g। इस 6g को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, 6 टाइम्स ऑफ g डिवाइड बोथ साइड बाई 2। सो f इज इक्वल टू 8 माइनस 6 टाइम्स ऑफ g। अच्छा, इस 8 को जब राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये -8 बन जाएगा, सॉरी -8। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 के साथ कैंसल, f इज इक्वल टू, अब हमने ये पढ़ा है कि a प्लस b अगर c पे डिवाइड हो तो a भी c पे डिवाइड होगा और b भी c पे डिवाइड ही होगा। सो वी कैन से दैट -8 डिवाइड बाई 2 -6 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ g। So f is equal to 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6 minus 4 minus 3 times of g. This is called equation number 2। ये equation number 2 के बराबर हुआ। अब next, मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, यहाँ पे ये लाइन कौन सा है, CB लाइन है। CB लाइन कौन सा लाइन है, CB लाइन, line which is from the center of the circle to the point to the point B. So the slope of, कौन सी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ CB लाइन का स्लोप ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू किसके बराबर है, y2 यानी y2 0 के बराबर है, 0 माइनस f यानी y1 डिवाइड बाई x2 3 माइनस g। इट बिकम माइनस प्लस f डिवाइड बाई 3 माइनस प्लस g। ये है स्लोप ऑफ द लाइन CB। इसी तरह हमें जो टेंजेंट लाइन गिवन है उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, द स्लोप ऑफ
लाइन, कौन सा लाइन है वो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि इसका स्लोप कैसे बनेगा, इज, ये बराबर होगा माइनस इंटू कॉपिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉपिशेंट डिवाइड बाई कॉपिशेंट ऑफ वाई, वाई के कॉपिशेंट के बराबर होगा वाई. सो वी कैन से दैट एक्स का कॉपिशेंट 3 के बराबर है, इट बिकम -3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -3. अब स्लोप हमने दोनों लाइंस की फाइंड कर लिए. स्टूडेंट्स मैंने ये ऑलरेडी फिगर में अगर आप लोग देख लें, सो वी कैन से दैट these two lines are perpendicular, the tangent line and the line CB are perpendicular. ये दोनों perpendiculars हैं. So जब दोनों perpendicular हैं तो हम क्या कहेंगे, the slope, sorry, the line, कौन सा line, line CB, CB line is perpendicular to the 3x plus y is equal to 9. देन बाई डेफिनेशन और बाई प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन लाइन की स्लोप्स की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ सी बी मल्टीप्लाइड बाई कौन सा लाइन है, दूसरा लाइन है स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये बराबर होगा इज इक्वल टू -1 के. अब हमने स्लोप ऑफ सी बी का जो स्लोप है वो फाइंड किया था, जो कि बराबर था f डिवाइड बाई 3 प्लस जी के मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वल टू -1. ये बनेगा -3 टाइम्स ऑफ f डिवाइड बाई 3 प्लस जी इज इक्वल टू -1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, सो -3 times of f is equal to -3 minus plus minus g. Now this become, हमने f की वैल्यू g की वैल्यू फाइंड करनी है. सो -g इज इक्वल टू, इस 3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, -3 टाइम्स ऑफ f प्लस 3. सो g इज इक्वल टू, दे मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई -3 टाइम्स ऑफ f माइनस 3. दिस इज कॉल्ड, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ g एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूंगा. दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3. अब स्टूडेंट्स हमने f की वैल्यू फाइंड की है, f इज इक्वल टू -4 -3 टाइम्स ऑफ g. f की वैल्यू जो कि बराबर है इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 f इज इक्वल टू -4 3 टाइम्स ऑफ g, -4 -3 टाइम्स ऑफ g के बराबर है. नाउ दिस इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -4 माइनस इंटू g की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 इंटू f माइनस 3. सो दिस बिकम f इज इक्वल टू -4 -3 टाइम्स ऑफ f, सॉरी 3 3s आर 9, ये 9 बनेगा, माइनस प्लस 3 3s आर 9. अब इस -9 f को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो f प्लस 9f इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 बनेगा. दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 5. 10 डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, डिवाइड बोथ साइड बाई 10, 10 1s are, so it becomes, so this implies that f become 1 divided by 2. f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 के. नाउ स्टूडेंट्स जब f की वैल्यू 1/2 के बराबर आई, सो g को हम फाइंड करेंगे. इक्वेशन नंबर 3 implies that, 3 क्या है, 3 implies that, so g is equal to 3 times of f minus 3. This implies that g is equal to 3 times of f की जगह पे 1/2 minus 3. So g is equal to 3 divided by 2 minus 3. 2 इसका LCM बनेगा. So it becomes g is equal to 3 2s are 6. 3 minus 6 divided by 2.
दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3/2। जी की वैल्यू हमने फाइंड की, जी इज इक्वल टू -3/2 के बराबर आ गई। अब स्टूडेंट्स जब जी की वैल्यू हमने फाइंड की, नाउ इफ जी वैल्यू इज इक्वल टू -3/2, नाउ वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया था। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2f। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 implies दैट, इक्वेशन 1 किसके बराबर है, इक्वेशन 1 implies दैट c इज इक्वल टू -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f, ताकि -2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ f है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f। दिस इज इक्वल टू, दिस implies दैट c इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू f की जगह पे हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल हुआ, सो c इज इक्वल टू -1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies दैट c की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। अब हमने c, f और g की वैल्यू फाइंड की। हम इक्वेशन नंबर 1 में से, सॉरी इसमें से सर्कल की इक्वेशन, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ए में c, f और g की वैल्यू पुट करेंगे। सो c की वैल्यूज़ बराबर हो गई 0 के, f इज इक्वल टू 1/2 एंड g इज इक्वल टू -3/2। नाउ इक्वेशन a implies दैट, इक्वेशन a किसके बराबर है, इक्वेशन a बराबर है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर हैं। बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, सॉरी g, f एंड c, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू y इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 के साथ कैंसल, 2 के साथ कैंसल, सो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस प्लस -3x प्लस ज़रबे प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व कर दिया, और पार्ट नंबर 2 इसमें हमें गिवन क्या था कि एक सर्कल 2 पॉइंट्स पे पास कर रही है और एक टेंजेंट लाइन उनमें से किसी एक पॉइंट पे, ऑल्सो द टेंजेंट लाइन पासेस थ्रू वन ऑफ दैट पॉइंट, टेंजेंट लाइन भी किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। सो इस वजह से हमारे पास एक और ऐसा लाइन बनेगा जो कि परपेंडिकुलर था उस टेंजेंट लाइन के लिए। इस वजह से हमने ये लिखा कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट बराबर होगी -1 की। ये प्रॉपर्टी है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।